बच्चों, जैसा कि आपको पता है अब आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। उसी के लिए हम आपके लिए रिवीजन वीडियो लाए हैं। इस हफ्ते हम करेंगे आपकी पुरानी वर्कशीट्स की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की रिवीजन। इस वीडियो में हम आपको क्लास 4 सामाजिक की पुरानी वर्कशीट्स की रिवीजन कराएंगे। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे देश के दक्षिण में हिंद महासागर है। भारत का दक्षिणी भाग प्रायद्वीप है, यानी इसके 3 ओर समुद्र है। इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर है। जब समुद्र जल स्थल में इस तरह अंदर आ जाता है कि इसके तीनों तरफ स्थल होता है तो इसे खाड़ी कहते हैं। समुद्र तट के किनारे पर बालू के मैदान बीच या पुलिन कहलाते हैं, जबकि खड़ी दीवार क्लिफ कहलाती है। फर्स्ट क्वेश्चन है, अब इस रोचक जानकारी के बाद पूर्वी तट और पश्चिमी तट पर स्थित राज्यों की सूची बनाओ। बच्चों, हमें बताना है कि पूर्वी तट के राज्य कौन कौन से हैं जो बंगाल की खाड़ी से लगे हैं, और पश्चिमी तट के राज्य कौन कौन से हैं जो अरब सागर से लगे हुए हैं। जैसे मैंने लिखा हुआ है, पूर्वी तट के राज्य हैं पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। और पश्चिमी तट के राज्य हैं जो अरब सागर से लगते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और केरल। जैसा आप इस चित्र में भी देख रहे हो, यह चित्र पूर्वी तट और पश्चिमी तट के राज्य दिखा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान भरो। फर्स्ट है, स्थल का वह भाग जिसके तीनों तरफ पानी या समुद्र हो डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रायद्वीप। नेक्स्ट है, डैश समुद्र के वे किनारे हैं जो मैदान जैसे ना होकर दीवार की तरह होते हैं, तो इसका आंसर होगा क्लिफ। क्लिफ समुद्र के वो किनारे हैं जो मैदान जैसे ना होकर दीवार की तरह दिखते हैं। नेक्स्ट है, समुद्र तट पर वह स्थान जहां से समुद्री जहाज आते जाते हैं डैश कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? बंदरगाह। बंदरगाह समुद्र तट पर वह स्थान है जहां से समुद्री जहाज आते जाते हैं और हम दूसरे देशों के साथ व्यापार करते हैं। नेक्स्ट है, डैश लहरों के द्वारा समुद्री तट पर तैयार किया गया बालू का मैदान है, जो जिसे हम बीच कहते हैं या पुलिन कहते हैं। वह लहरों के द्वारा समुद्री तट पर तैयार किया गया बालू का मैदान है। नेक्स्ट है, बंदरगाह समुद्र तट पर वह स्थान है जहां समुद्री जहाज आते जाते हैं। यहीं से जहाजों पर माल लादा और उतारा जाता है। आप अपने परिवार के सदस्यों की मदद से पूर्वी तट व पश्चिमी तट के बंदरगाहों की सूची तैयार करिए। बच्चों, पूर्वी तट के बंदरगाह हैं तुतीकोरिन, विशाखापट्टनम, पारादीप, कोलकाता, चेन्नई। और पश्चिमी तट के बंदरगाह है कांडला, मुंबई, मंगलोर, मर्मगोआ और कोची। इस चित्र में आपको भारत के मानचित्र में पूर्वी तट के बंदरगाह और पश्चिमी तट के बंदरगाह दिए गए हैं। नेक्स्ट है, समुद्री तट से होने वाले 5 लाभों को लिखो। उत्तर है, तटों पर रहने वाले लोग समुद्र से मछलियां पकड़कर जीवन यापन करते हैं। इसके किनारे होने वाले नारियल के पेड़ों से हस्तकला की वस्तुएं बनाई जाती है। थर्ड है, समुद्र से हमें नमक मिलता है। फोर्थ है, समुद्र के द्वारा हम दूसरे देश से व्यापार कर पाते हैं। नेक्स्ट है, समुद्र तट होने के कारण भारत में वर्षा भी काफी होती है। तो बच्चों, ये थे 5 समुद्री तट से होने वाले लाभ। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नक्शे पर निम्नलिखित दर्शाओ। हमें भारत के नक्शे पर पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, कच्छ की खाड़ी, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दर्शानी है। बच्चों, भारत के पश्चिम में अरब सागर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। ऐसे ही पश्चिम में पश्चिमी घाट है और पूर्व में पूर्वी घाट है। कच्छ की खाड़ी गुजरात के पास है, जैसा आप इस चित्र में देख रहे हो। ऐसा ही आप मानचित्र में उतार लो। बच्चों, अब हमें नीचे लिखे त्योहारों के नाम चुनकर सही स्थान पर लिखने हैं। हमें नीचे कई सारे त्योहारों के नाम दे रखे हैं। हमें बताना है कौन सा राष्ट्रीय पर्व है और कौन सा सामाजिक धार्मिक पर्व है। तो राष्ट्रीय पर्व में आ जाएगा गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती।
ये 3 त्योहार हमारे राष्ट्र से जुड़े हुए हैं, यानी हमारे भारत के सारे लोग इसे मनाते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। सब गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस भी मनाते हैं और गांधी जयंती भी मनाते हैं, इसलिए ये राष्ट्रीय त्योहार है। नेक्स्ट है बच्चों सामाजिक धार्मिक त्योहार। तो सामाजिक धार्मिक पर्व में आ जाएगा होली, दशहरा, छठ पूजा, ईद, नवरोज, बैसाखी, क्रिसमस और गुरु पर्व। ये त्योहार धर्म से संबंधित होते हैं जो अलग अलग धर्मों के लोग मनाते हैं। जैसे ईद मुस्लिम लोग मनाते हैं, होली दशहरा हिंदू लोग ज़्यादा मनाते हैं, क्रिसमस ईसाई लोग ज़्यादा मनाते हैं और गुरु पर्व जो सिख लोग होते हैं वो मनाते हैं। और बैसाखी जैसे त्योहार फसलों से संबंधित त्योहार होते हैं, इसलिए इन्हें सामाजिक धार्मिक त्योहारों की कैटेगरी में डाला गया है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? अपने परिवार में बातचीत करके लिखो। बच्चों स्वतंत्रता दिवस के दिन हमें ब्रिटिश लोगों से हमारे भारत को आज़ादी मिली थी, हमें स्वतंत्र घोषित कर दिया गया था। और 15 अगस्त 1947 वह भाग्यशाली दिन था जब हमारे देश की नियंत्रण की बागडोर हमारे देश के नेताओं को सौंप दी गई थी। नेक्स्ट गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है जो प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिवाली में रोशनी की लड़ियां और मोमबत्ती लगाने को अच्छा माना जाता है जबकि पटाखों को फोड़ने से मना किया जाता है। क्यों? सोचो और लिखो। बच्चों हमें दिवाली पर रोशनी करनी चाहिए, मोमबत्तियाँ जलानी चाहिए, लड़ियाँ लगानी चाहिए, लेकिन पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए। क्यों? क्योंकि पटाखे वातावरण को प्रदूषित करते हैं और बम पटाखों का धुआं और कानफोड़ शोर बीमार कर सकता है, इसलिए हमें पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नक्शे में इन त्योहारों को राज्यों के अनुसार दर्शाइए। त्योहारों के नाम है रथ यात्रा, पोंगल, सरहुल, बिहू, याओसांग, बैसाखी और नवरोज। तो बेटा रथ यात्रा मनाई जाती है मुंबई में, ऐसे ही पोंगल मनाया जाता है तमिलनाडु में, सरहुल मनाया जाता है झारखंड में, बिहू त्योहार मनाया जाता है असम में, याओसांग त्योहार मनाया जाता है मणिपुर में, बैसाखी पंजाब में मनाया जाता है, ये फसलों से संबंधित त्योहार है, और नवरोज मनाया जाता है कश्मीर में। मैंने मानचित्र में अलग अलग राज्यों को इन त्योहारों से दर्शा रखा है, मैंने आपको इनके नाम भी बता दिए हैं, आप भी इन मानचित्रों को भर लीजिए। इनके लिए सही शब्द लिखो। हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, वो हमें नीचे सही वाक्य के साथ मिलाने हैं और लिखने हैं। फर्स्ट है लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार। लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार कहलाती है लोकतंत्र। सेकंड है देश का शासन चलाने के लिए बनाई गई नियमावली, उसे कहते हैं संविधान, जिसके द्वारा देश चलाया जाता है। थर्ड है भारतीय संसद का निचला सदन। भारतीय संसद का निचला सदन है लोकसभा और भारतीय संसद का उच्च सदन है राज्यसभा। नेक्स्ट है भारत के प्रथम नागरिक है राष्ट्रपति। जो भारत का प्रथम नागरिक होता है वो होता है राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। खालिस्तान भरो। फर्स्ट है भारत में डैश राज्य और डैश केंद्र शासित प्रदेश है। तो बच्चों भारत में 28 राज्य है और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट है भारत का संविधान डैश को लागू हुआ था। तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और भारत कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। थर्ड है भारत में 18 वर्ष व उससे अधिक उम्र के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। फोर्थ है भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। फिफ्थ खालिस्तान है हमारे देश की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। खालिस्तान भरो। पहला है ऐसा क्षेत्र जहां वर्षा व वनस्पति दोनों ही बहुत कम होती है, उसे कहते हैं मरुस्थल। सेकंड है ऋतुओं के अनुसार अपनी दिशा बदलने वाली पवनें हैं मानसून। थर्ड है
रेगिस्तान में पाए जाने वाला वह स्थान जहां पानी मिलता है उसे कहते हैं मरुधान। फोर्थ है, रेगिस्तान का जहाज कहा जाने वाला यातायात का साधन है ऊंट। फिफ्थ है, दोपहर के समय चलने वाली गर्म व शुष्क पवन का नाम है लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है? उत्तर है, ऊंट रेत के मैदान में दूसरे जानवरों की तुलना में आसानी से चल सकता है। ऊंट कई दिनों तक बिना पानी पिए बगैर भी रह सकता है। रेगिस्तान में ऊंट ही यातायात का मुख्य साधन है, इसीलिए इसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान के निवासी जल का सदुपयोग किस प्रकार करते हैं? उत्तर है, रेगिस्तान के लोग पानी की एक एक बूंद को इस्तेमाल करते हैं। वे अपने घर के आंगन में जमीन के नीचे पानी की पक्की टंकी बनाकर उसमें बरसात का पानी जमा करते हैं। इस पानी को वे साल भर खर्च करते हैं। लोग लकड़ी की चौकी पर बैठकर नहाते हैं। उसके नीचे एक बर्तन रहता है। नहाने से गिरा पानी उसमें जमा होता है जो जानवरों के काम आता है। तो इस तरीके से रेगिस्तान के निवासी जल का सदुपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार रेगिस्तान में अधिकतर फसलें जून जुलाई के महीने में क्यों बोई जाती है? उत्तर है, थार मरुस्थल में बारिश के दिनों में खेती की जाती है, इसलिए यहाँ अधिकतर फसलें जून जुलाई के महीने में बोई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान में नहर पहुँचने से वहाँ के निवासियों को क्या क्या फायदा होता है? उत्तर है, नहर द्वारा सिंचाई की सुविधा मिलने के कारण राजस्थान में गेहूं की फसल भी उगाई जाने लगी है, जिसके कारण यहाँ साल में एक नहीं 2 बार फसल उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नक्शे में निम्नलिखित चीजों को दर्शाओ। पहला है थार मरुस्थल, दूसरा है अरावली पर्वतमाला और तीसरा है इंदिरा गांधी नहर। बच्चों, आप सबको पता है थार मरुस्थल राजस्थान राज्य में है, अरावली पर्वतमाला भी राजस्थान राज्य में है और इंदिरा गांधी नहर पंजाब के हरिके बांध से निकलती है और राजस्थान तक जाती है। तो ये तीनों चीजें राजस्थान राज्य में ही होगी। जैसा आप मानचित्र में देख रहे हैं, जो पीला कलर है वो थार मरुस्थल को दर्शा रहा है और जो नीली रेखा है वो इंदिरा गांधी नहर को दर्शा रही है और जो मैंने ब्राउन कलर से लाइन खींची है मोटी सी, वो अरावली पर्वतमाला को दर्शा रही है। फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों को अपने परिवार के सदस्यों की सहायता से भरो। हमें रिक्त स्थान दे रखे हैं और उन्हें भरना है। फर्स्ट है, पठारी क्षेत्र सबसे डैश पृथ्वी का भाग है, नया या पुराना? पुराना। पठारी क्षेत्र जो है वो पृथ्वी का सबसे पुराना भाग है। नेक्स्ट है, पठार डैश उपजाऊ भाग है, कैसे? पठार कम उपजाऊ होते हैं। थर्ड है, भोपाल डैश का पठार पर स्थित है, भोपाल मालवा के पठार पर स्थित है। नेक्स्ट है, कगार डैश का किनारा होता है, तो कगार पठार का किनारा होता है जहां से नदी गिरती है नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठार की भूमि कम उपजाऊ क्यों होती है? सोचो और लिखो। उत्तर है, पठारी भाग की जमीन बहुत कठोर तथा उबड़ खाबड़ होती है, इसी कारण पठारों की जमीन कम उपजाऊ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली से भोपाल अधिक ऊंचाई पर स्थित है, क्यों? उत्तर है, भोपाल मालवा के पठार पर बसा हुआ है। मालवा का पठार उत्तर भारत के मैदान से ऊंचा है, जिसके कारण दिल्ली से भोपाल अधिक ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वर्ग पहेली में पठार से संबंधित कुछ शब्द छुपे हुए हैं। नीचे दिए गए निर्देशों की मदद से इन शब्दों को खोजें। हमें एक पजल दे रखी है और हमें उनमें शब्द ढूंढने हैं। ऊपर से नीचे की ओर देखने पर पठार का किनारा। अब पठार का किनारा किसे कहते हैं? कगार को। अब कगार मैंने लाल रंग से बॉक्स में भर रखा है, आप भी ऐसे ही सर्कल लगा लीजिए कगार पर। नेक्स्ट है, जो लोग जंगल में रहते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं उन्हें कहते हैं आदिवासी। मैंने लाल रंग से आदिवासी पर सर्कल कर रखा है, वही हमारा आंसर है। बाएं से दाएं की ओर देखने पर पहला है, जिस जगह से खनिज निकाले जाते हैं उसे कहते हैं खान। मैंने ब्लू कलर से सर्कल कर रखा है खान पर। नेक्स्ट है, कगार से निकाले गए पत्थरों के टुकड़े कहलाते हैं
अलंगा। कगार मतलब जो पठार का किनारा होता है वहाँ से जो पत्थर के टुकड़े निकाले जाते हैं उसे अलंगा कहते हैं। मैंने ब्लू से सर्कल कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आप जान गए हैं कि पर्वत से पठार कम ऊंचाई पर होते हैं और पठार से कम ऊंचाई पर मैदान होते हैं। इन तीनों के चित्र बनाकर हमें रंग भरने हैं। बच्चों, सबसे ऊंचाई पर यानी सबसे ऊंचा पहाड़ होता है। मैंने पहाड़ देखो कितना ऊंचा बना रखा है। फिर कम ऊंचाई वाला होता है पठार। पठार थोड़ी ऊंचाई कम होती है इसकी और साथ में ऊपर से सपाट होता है। और जो मैदान होता है उसकी कोई ऊंचाई नहीं होती, वो एकदम प्लेन होता है, समतल भूमि होती है जिसपे खेती की जाती है। मैंने तीनों के चित्र बना रखे हैं, आप भी बना लीजिए और इनके नाम लिख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग केसरिया, सफेद और हरा है। ये रंग किसके प्रतीक है? इसका उत्तर है केसरिया रंग देश की ताकत और साहस को दर्शाता है। बीच में स्थित सफेद पट्टी धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का संकेत है। हरा रंग देश के शुभ विकास और उर्वरकता को दर्शाता है। सेकंड क्वेश्चन है, ध्वज के मध्य में सफेद पट्टी पर बना चक्र किसका प्रतीक है? इसका उत्तर है तिरंगे में जो चक्र है उसे अशोक चक्र कहते हैं, वह धर्म का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त शब्द से खालिस्तानों को भरें। फर्स्ट है डैश हमारा राष्ट्रीय पशु है, तो हमारा राष्ट्रीय पशु है बाघ। सेकंड है हमारा राष्ट्रीय फूल डैश है, हमारा राष्ट्रीय फूल कमल है। डैश हमारा राष्ट्रीय खेल है, तो हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। फोर्थ है हमारी राष्ट्रीय नदी डैश है, तो भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा है। थर्ड क्वेश्चन है, जन गण मन हमारा राष्ट्रीय गान है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो प्यारे बच्चों, हमारा राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा। सेकंड क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान गाए जाते समय हमारी मुद्रा कैसी होनी चाहिए? इसका उत्तर है राष्ट्रीय गान करते समय हमारी मुद्रा सावधान तथा शांत स्थिति होनी चाहिए, हमें हिलना डुलना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब बात करते हैं हमारे नोटों पर छपे राष्ट्रीय चिन्ह की। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिए गए हैं? इसका उत्तर है हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, इसमें कितने शेर बने होते हैं? इसका उत्तर है इसमें 4 शेर बने हुए हैं। हमें 3 ही शेर दिखाई देते हैं क्योंकि चौथा शेर पीछे छुप जाता है। इससे संबंधित फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए बॉक्स से 7 पूर्वोत्तर राज्यों को चुनें और खालिस्तान में भरें। जो हमें बॉक्स में राज्य दे रखे हैं वो है नागालैंड, आंध्र प्रदेश, मेघालय, गोवा, असम, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, मणिपुर, पंजाब, त्रिपुरा, मिजोरम। इसमें से जो हमारे 7 पूर्वोत्तर राज्य हैं वो है अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा। इन्हें 7 सिस्टर यानी 7 बहनें भी कहा जाता है। हमारे पड़ोसी देशों के नाम उनके राजधानी के नाम के साथ लिखें। पड़ोसी देश मैंने लिखा है नेपाल, राजधानी हुई काठमांडू, यानी नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेक्स्ट पड़ोसी देश है हमारा बांग्लादेश और इसकी राजधानी है ढाका। नेक्स्ट पड़ोसी देश है श्रीलंका, श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो। अगला जो पड़ोसी देश है वो है भूटान, भूटान की राजधानी है थिम्पू। मालदीव, मालदीव की राजधानी है माले और पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। तो हमारे पड़ोसी देश हुए नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, मालदीव, पाकिस्तान। ये हमारे यानी भारत के पड़ोसी देश है। फोर्थ क्वेश्चन है, अपने परिवार के सदस्यों से बातचीत करके नीचे दिए गए कथनों के अनुसार देशों के नाम लिखें। पहला है, हिंद महासागर में अवस्थित 2 पड़ोसी देश है श्रीलंका और मालदीव। नेक्स्ट है, इनके बाघ
विश्व विख्यात है। कहाँ के बाघ यानी जो शेर होते हैं बाघ, वो कहाँ पे बहुत प्रसिद्ध है, वो है बांग्लादेश के शेर। नेक्स्ट है, पूर्व का मोती के नाम से क्या जाना जाता है, यानी कौन सा देश जाना जाता है। श्रीलंका को पूर्व का मोती कहा जाता है। नेक्स्ट है, यहाँ नदी के घास मैदानों में भेड़, बकरी और याक का पालन किया जाता है। इसका उत्तर है भूटान। भूटान में नदी के घास के मैदानों में भेड़, बकरी और याक पाला जाता है। नेक्स्ट है, विख्यात बोलंग और खैबर दर्रे यहाँ अवस्थित है। कहाँ पर? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में बोलन और खैबर दर्रे हैं। नेक्स्ट है, करनाली, कोसी और गंडक यहाँ की मुख्य नदियाँ हैं। कहाँ की? नेपाल की। नेपाल की नदियाँ हैं करनाली, कोसी और गंडक। लास्ट क्वेश्चन है, भारत के नक्शे में पूर्वोत्तर भारत के राज्यों को दर्शाओ और उनके नाम लिखो। हमें मैप भी दिया गया है। तो बच्चों, मैंने पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा को दर्शा रखा है। बच्चों, मैप छोटा है इसलिए मैंने इसे जूम करके अच्छे से बड़ा करके पूर्वोत्तर राज्यों को दिखाया हुआ है, ताकि आप ठीक प्रकार से उसे भर सकें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आपको आगे भी ऐसी वीडियोस मिलती रहें।